नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हांसी के गांव चेनत में ग्रामीणों का धरना शुक्रवार को 39वें दिन भी जारी रहा। ग्रामीण भाखड़ा पाइपलाइन से टी कनेक्शन की मांग कर रहे हैं। आंदोलन को समर्थन देते हुए किसान संगठनों और खाप प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त डॉक्टर राहुल नरवाल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में गांव को 36 इंच की मुख्य पेयजल पाइपलाइन से 6 इंच का कनेक्शन देने और अमृत 2 योजना से जोड़ने की मांग की गई है। वहीं पेयजल संकट से जूझ रहे गांव के लोगों के समर्थन में आज शुक्रवार को हिसार सचिवालय में तमाम किसान संगठन, सामाजिक संस्थाओं और राजनीतिक दल, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, वकीलों और पार्षदों के साथ जन संगठनों ने भी जोरदार प्रदर्शन किया। उपायुक्त की उपस्थिति में प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम ज्योति मित्तल को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि चनोत गांव में पिछले 50 दिनों से ग्रामीण पीने के पानी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। किसान नेताओं के साथ अन्य वक्ताओं ने सचिवालय गेट पर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीणों की मांग पूरी तरह जायज है। सरकार को बिना किसी देरी के गांव के अंदर से गुजरने वाली पाइपलाइन में टी कनेक्शन लगाकर पानी की सप्लाई शुरू करनी चाहिए। आपको ये भी बताते चले कि प्रदर्शनकारियों ने सरकार को घेरते हुए कहा कि कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी अमृत 2 योजना के तहत शहरों के साथ साथ उनके रास्ते में आने वाले ग्रामीण इलाकों को पानी देने का काम किया गया है। फिर हरियाणा सरकार चनोत गांव के साथ ये सोतेला व्यवहार क्यों कर रही है? आज इसी मांग को लेकर हरियाणा के सभी 23 जिलों के मुख्यालयों पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे गए हैं। वहीं हरियाणा को वर्ष 2047 तक विकसित और टिकाऊ कृषि मॉडल वाला राज्य बनाने की दिशा में सैनी सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हरियाणा विजन 2047 के एक्शन प्लान को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में कृषि, बागवानी, मत्स्य और पशुपालन विभागों की योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई और भविष्य की रणनीति पर मंथन हुआ। वहीं सीएम ने अधिकारियों से कहा कि अगले 5 साल में अधिक से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। इसके लिए विभाग गांव-गांव तक जागरूकता अभियान चलाए और किसानों को तकनीकी व वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराया जाए। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार प्राकृतिक खेती, जीरो बजट खेती और कृषि की आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों को नई तकनीक अपनाने, प्रशिक्षण लेने और उत्पादन बढ़ाने में सरकार हर स्तर पर सहयोग करेगी ताकि खेती की लागत कम हो और किसानों की आय में बढ़ोतरी हो। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 8 जुलाई को जनरल बॉडी की अहम बैठक बुलाई है। दरअसल बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह करेंगे, जबकि हरियाणा के नवनियुक्त प्रभारी संजय दत्त पहली बार पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब हरियाणा कांग्रेस लंबे समय से संगठनात्मक फेरबदल का इंतजार कर रही है। नए प्रभारी की जिम्मेदारी संभालने के बाद ये पहली बड़ी बैठक है, इसीलिए इसे आगामी संगठन विस्तार और राजनीतिक रणनीति तय करने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नए प्रभारी संजय दत्त पहली बार पूरे संगठन के सामने अपनी कार्य योजना रखेंगे। सूत्रों के अनुसार प्रदेश संगठन में लंबे समय से लंबित नियुक्तियां और फेरबदल पर चर्चा हो सकती है। जिला और ब्लॉक स्तर पर संगठन को सक्रिय करने की रणनीति बनाई जा सकती है। आगामी राजनीति कार्यक्रमों को और चुनावी तैयारियों को लेकर नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस महासचिव एवं सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला, कांग्रेस कार्य समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य एवं सांसद दीपेंद्र हुड्डा और एआईसीसी सचिव हरियाणा के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। हरियाणा में बिजली निगम के 5000 से ज्यादा कर्मचारी गुरुवार को मंत्री अनिल विज का आवास घेरने अंबाला कैंट पहुंच गए। सड़क से लेकर मंत्री विज के आवास तक करीब 1 किलोमीटर तक कर्मचारी ही कर्मचारी नजर आए, जिससे 2 स्टेट हाईवे जाम हो गए। वहीं इसी दौरान उस वक्त दिलचस्प नजारा बन गया जब मंत्री खुद ही अपने खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। अपने घर के बाहर जुटे कर्मचारियों से बोले, आप मेरे मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, एक बार दोबारा लगाओ।
मजा आ रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले जब कर्मचारी मंत्री के घर की तरफ पैदल मार्च कर रहे थे, तभी अनिल विज का काफिला उनके पास से गुजरा। मंत्री ने गाड़ी रुकवाई और नीचे उतरकर पैदल चलने लगे। इसी दौरान कर्मचारी सरकार और मंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। हालांकि विज ने इसके बाद ज्ञापन लेकर कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि जल्द इन मांगों को लेकर यूनियन और अफसरों की बैठक कराई जाएगी। आपको बताते चले कि ये प्रदर्शन सरकार की नीतियों के खिलाफ था। कर्मचारियों की मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए, जोखिम भत्ता सभी कर्मचारियों को दिया जाए। जो कर्मचारी अपने घर से दूर काम कर रहे हैं उनको होम सर्कल की सुविधा मिले। ऑनलाइन ट्रांसफर नीति समाप्त की जाए। इसके अलावा हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRN के साथियों को समान काम समान वेतन की फैसिलिटी मिले। यूनियन की चेतावनी है कि यदि मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन और व्यापक बनाया जाएगा। उनका कहना है कि अब कर्मचारियों की परीक्षा लेना सरकार को भारी पड़ेगा। वहीं सिरसा में अमृत योजना और अन्य भूमिगत परियोजनाओं के तहत बिना सही तालमेल के की जा रही खुदाई को लेकर सांसद कुमारी शैलजा ने हरियाणा सरकार पर सवाल उठाए। दरअसल उन्होंने कहा कि जगह जगह सड़कें खोदने से शहर में धूल, ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है, जिससे आम लोगों को रोजाना भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। आपको ये भी बता दें कि कुमारी शैलजा ने कहा कि उन्होंने 2025 में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आधुनिक ट्रेंचलेस तकनीकी अपनाने का सुझाव दिया था, ताकि बार बार सड़कें खोदनी ना पड़े, लेकिन सरकार ने समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया। अब उन्होंने मुख्यमंत्री से खुद हस्तक्षेप कर सिरसा की स्थिति का संज्ञान लेने और लोगों को राहत दिलाने की मांग की है। सीएम नायब सैनी को लिखे पत्र में कुमारी शैलजा ने कहा कि वर्तमान में अमृत योजना के अंतर्गत स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, सीवर लाइन, गैस पाइपलाइन और पेयजल पाइपलाइन सहित अनेक कार्य एक साथ चल रहे हैं। प्रमुख बाजारों और सड़कों की बार बार खुदाई से व्यापार प्रभावित हो रहा है। आमजन का आवागमन भी कठिन हो गया है। वहीं कुमारी शैलजा ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि सिरसा में चल रहे सभी निर्माण कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा कराई जाए, अधूरे कामों को समयबद्ध ढंग से पूरा कराया जाए, ताकि भविष्य में अमृत योजना सहित सभी भूमिगत परियोजनाओं में ट्रेंचलेस तकनीक को प्राथमिकता दी जाए। तो ये थी हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।